ग्रॉक एआई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो एलन मस्क ने बनाया है। आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज, राजनीति, इतिहास और संस्कृति तक देखा जा सकता है। अब एआई सिर्फ गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी चर्चा करने लगा है। हाल ही में ग्रोक एआई का एक जवाब सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। जब इससे पूछा गया कि क्या रामायण सत्य है, अगर सत्य है तो भगवान राम, माता सीता, बलशाली हनुमान, शक्तिशाली रावण और सुग्रीव और बाली का चरित्र का वर्णन करो। तब साथियों उसने ऐसा जवाब दिया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे जानेंगे कि क्या ग्रोक एआई जवाब दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि भगवान राम का चरित्र का वर्णन करो। फिर तुरंत ग्रोक एआई का जवाब आता है कि संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छल्ली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्ध के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू था। इस प्रकार रामायण में कई स्थलों पर राम को साधारण कोटि का मनुष्य कहा गया है। जहां तक राम की विशेषताओं का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि उसने अबोध ताड़का का छल से कठोरतापूर्वक वध कर दिया, क्योंकि वह अपने राज्य में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वहां पर यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों को ऐसा करने के लिए मना करती थी। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी, जिसे कि सूर्पणखा और अय्यामुही। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार भी डाला था, जैसे ताड़का और थदगाई। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां दी। राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। ये आपको अयोध्या कांड अध्याय 100 पर पढ़ने को मिल जाएगा। शुद्ध होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंबूक का कत्ल किया। ये आपको उत्तरकांड अध्याय 76 में पढ़ने को मिल जाएगा। इतने मासूम लोगों की जान लेने वाला एक पुरुष आखिर कैसे भगवान का स्वरूप कहलाने के योग्य है, आप ही मुझे बताएं। फिर साथियों पूछा गया कि माता सीता का चरित्र का वर्णन करो। फिर ग्रोक एआई जवाब देता है कि सीता राम की पत्नी थी। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी थी। उसका जन्म संदेहजनक और आपत्ति युक्त था। यह आपको अयोध्या कांड अध्याय 66 में मिल जाएगा। वह अपने पति राम को सनकी तथा मूर्ख कहा करती थी। वह राम से कहा करती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित पुरुष हो। जब हम सीता का चरित्र का प्रकाश करते हैं तो उस समय हमारा उद्देश्य सीता का अपमान करना नहीं है। हम विशेषतया रामायण में वर्णित सीता की स्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं कि कथित सीता कल्पित सीता है। यह कल्पना मूर्खतापूर्ण वर्णन पर आधारित है। ध्यान दीजिए कि रामायण लेखक को यह लिखने से तनिक भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ कि सीता सती, वीरांगना, बुद्धिमती तथा अपने सतीत्व की रक्षा करने वाली थी। दूसरी ओर यह भी वर्णन पाया जाता है कि सीता एक चरित्रहीन स्त्री थी। इससे भिन्न रामायण न केवल कल्पित कथा है, बल्कि उसका आधार ही काल्पनिक तथा असंभव पृष्ठभूमि है। रामायण में सीता का वर्णन साधारण स्त्री की भांति किया गया है। रामायण के अनुसार सीता के जन्म से लेकर जनक द्वारा उसके पृथ्वी में पाए जाने, पृथ्वी में समा जाने तथा आत्महत्या कर लेने तक हम उसमें केवल साधारण स्त्री मात्र की ही विशेषताएं पाते हैं। हम उसमें कोई स्वर्गीय व उच्च माननीय गुणों को नहीं पाते हैं। अतः रामायण की सीता एक साधारण स्त्री है। यह सुनकर कि उसने अपनी अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अग्निकुंड में प्रवेश किया, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि हम आज के युग में मंदिरों में मनाए जाने वाले त्योहारों के अवसर पर साधारण मनुष्यों को भी आग पर चलते हुए देखते हैं। न केवल वेश्याएं, बल्कि लुच्चे व दुष्ट प्रकृति वाले आज भी आग में चलते हुए देखे जाते हैं। हम यदि वाल्मीकि रामायण का सतर्कता पूर्वक अध्ययन करें तो हम उस समय सीता को 3 मास की गर्भवती पाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि वह 3 मास की गर्भवती कैसे थी।
जैसे ही सीता की अग्नि परीक्षा का कार्य समाप्त हो गया, राम सीता को अयोध्या ले गया। 1 मास तक अयोध्या का राज्य कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता दोनों प्रेमी प्रेमिका की भांति एक पुष्प वाटिका में बैठे हुए आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे कि अचानक राम की दृष्टि सीता के पेट पर, जो कि बड़ा और उभरा हुआ था, पड़ी। राम ने तुरंत सीता से पूछा कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? इस पर सीता ने उसे उत्तर दिया, यह 4 या 5 मास का गर्भ है। यह सुनकर राम चिंता और दुख से शीघ्र वहां से चला आया और उसे जंगल में छोड़ देने पर विचार करने लगा। वहां से उठकर वह अपने महल के सामने के आंगन में बैठा हुआ पाया गया। तब महल के उज्जड़ तथा मूर्ख लोगों ने प्रहसनपूर्ण वार्तालाप करते हुए उसकी मनोदशा को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, तो भी राम उसी स्थिति में बना रहा। इस बात को उसके भाइयों ने भी देखा तो वे उसके उदास होने के कारण का पता लगाने लगे। इस राम ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग सीता के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि लोग यह कह रहे हैं कि राम का सीता के साथ रहना अपमानजनक है। ऐसा सुनकर राम ने तुरंत अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह सीता को दूसरे दिन प्रातःकाल जंगल में किसी अज्ञात स्थान में छोड़ आए। राम के कथनानुसार लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, अर्थात सीता अकेले जंगल में छोड़ दी गई। लक्ष्मण ने लोकापवाद के भय से राम द्वारा सीता को जंगल में छोड़ देने की आलोचना की, किंतु सीता ने उत्तर दिया कि आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि वह गर्भ 5 मास का है, यह मेरे कर्म का दोष है। सीता ने लक्ष्मण को पेट भी दिखाया। अतः हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि सभी स्त्रियां जो कि आग पर चलने की बात करती है सत्यवती व पतिव्रता है या उसमें कोई स्वर्गीय शक्ति है। अतः सीता एक साधारण स्त्री मात्र हैं। फिर साथियों, ग्रोकयाई से पूछा गया कि हनुमान का चरित्र का वर्णन करो। ग्रोकयाई हनुमान के चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति था, उसने कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं किया था। कहा गया है कि उसे यश तथा प्रसिद्धता प्राप्त हुई, वह केवल उसके मन आश्चर्यजनक कार्यों के लिए जो तर्क के समक्ष क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकते। उसने अन्यायपूर्वक लंका में आग लगा दी, उसने अनेकों असहाय व निर्दोष मनुष्यों का वध किया और इस प्रकार उसने बहुत बड़ी बर्बादी की। सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज्जता तथा असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहां तक कि उसने मनुष्य लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जो कि उसे स्त्रियों के समक्ष नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको सुंदरकांड अध्याय 35 में मिल जाएगा। फिर पूछा गया कि अब रावण का चरित्र का वर्णन करो। फिर ग्रोकयाई जवाब देता है, रावण एक महान विद्वान व्यक्ति था, बहुत बड़ा संत, वेद शास्त्रों का झाता था, अपने संबंधियों व प्रजा का दयालुतापूर्वक पालन करता वीर योद्धा था। वाल्मीकि ने रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की है। अपने भाई रावण की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से द्वेष रखने वाला कमीना विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण शीघ्र ही मर गया तो विभीषण उसकी अंत्येष्टि क्रिया पर मन मसोस कर अंदर ही अंदर दुखी होकर उसके योग्यतापूर्ण गुणानुवाद करता हुआ उसके शव पर गिर पड़ा और कहा कि तुम न्याय करने में कभी असफल नहीं रहे तथा सदैव महान पुरुषों का सम्मान किया। यह आपको युद्धकांड 111 अध्याय में मिल जाएगा। अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई असहनीय दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसके प्रतिकार स्वरूप रावण सीता को लंका में ले गया था। सीता के प्रति अनुचित प्रेम होने के कारण नहीं न दूसरे की स्त्री का सतीत्व भंग करने के उद्देश्य से हनुमान ने स्वयं रावण के प्रेम के विषय में सफाई देते हुए कहा कि रावण के महल की सभी स्त्रियों ने स्वेच्छापूर्वक उसकी रानियां होना स्वीकार किया था। उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छुआ तक नहीं। यह भी सुंदरकांड 9 अध्याय में मिल जाएगा। रावण देवताओं और अर्षियों से घृणा करता था, क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर छल कपटपूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर हृदय विदारक जघन्य अपराध करते थे। वह किसी अन्य कारणों से घृणा नहीं करता था। वाल्मीकि ने खुद कहा है कि राम व लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के दुष्परिणाम स्वरूप
गंभीर चिढ़ तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण उकसाए जाने पर भी रावण ने अपनी बहिन शूर्पणखा के प्रतिकार स्वरूप सीता की अस्तन, नाक और कान नहीं काटे। बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था और वह अरस्तु तथा प्लेटो के समान दर्शन शास्त्र का झाता था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की अति प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा निर्मित रामायण में उसकी अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। रामायण में कीर्थवास नामक विद्वान ने कहा कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रावण ने रण क्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांतों तथा राम द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट युद्ध के विषय में उसके कानों में बताया था। इस प्रकार हम कीरथवास रामायण में पाते हैं कि रावण सत्यता का उपदेश देता था और वह न्यायी था। फिर पूछा गया कि बलशाली बाली के चरित्र का वर्णन करो। फिर साथियों, उसने बाली के बारे में विस्तार से बताया कि बाली एक महान व्यक्ति था। बाली किसी प्रकार भी मारने को योग्य नहीं था। वह अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। सुग्रीव ने अनावश्यक रूप से उसके साथ झगड़ा खड़ा कर दिया था। बाली संभवतः निष्पाप था, इस कारण कोई दोष नहीं था। वह अपनी स्त्री से सुग्रीव को न मारने की प्रतिज्ञा करके युद्ध क्षेत्र में गया था। वह बहुत धैर्यवान तथा शक्तिशाली था। वह सच्चा, खरा व त्यागी था। कोई भी मनुष्य, यहां तक कि अकेला राम भी उसके साथ आमने सामने युद्ध करने में असमर्थ था। वह बहुत से महान व्यक्तियों का प्रिय मित्र था। उसे राम को सच्चा पुरुष समझने में भ्रम हो गया था। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था कि मैं अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिंता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाली जैसे योग्य पुरुष को मार डालने का कार्य धर्म संगत बताने के लिए राम ने कहा था कि पशुओं को मार डालने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। साथियों, जरा मंथन करिए कि क्या वह पशु था? अब हम बात करते हैं कि सुग्रीव की उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वह केवल अपने भाई को मार डालने हेतु राम का दास बना। अंगद में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। उसने उस राम से मित्रता की जिसने उसके पिता को मार डाला था। वह अपने चाचा सुग्रीव के प्रति शेभुच्छु न था और न उससे प्रेम करता था। अपने आप का ज्ञान न रखने वाले दास के तुल्य उसने व्यवहार किया। अब साथियों, थोड़ा हम जानेंगे कि ब्राह्मणवाद क्या है। जिस समाज का धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र जैसा होगा, उस समाज में वैसा ही चरित्र का निर्माण होगा। धार्मिक गुलामी से मानसिक गुलामी पैदा होती है। जो मानसिक गुलाम होता है वह सब प्रकार से गुलाम हो जाता है और गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। गुलामी ही उसका एकमात्र धर्म होता है। इतिहास मनुष्य की विरासत होती है, पूंजी होती है, जिसको जानकर और समझकर मनुष्य अपना वर्तमान और भविष्य निर्माण कर सकता है। जिस समाज के लोग अपना गौरवशाली इतिहास नहीं जानते, वे लोग कभी भी मान सम्मान से जीवन नहीं जी सकते। जिस दिन से ओबीसी, दलित व धार्मिक अल्पसंख्यक 85% के लोगों में अपने समाज से संबंधित साहित्य, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की तीव्र भूख जागृत होगी, उसी दिन से उनकी सारी समस्याओं के समाधान की शुरुआत होने लगेगी। जाति और समुदाय को समाज कहना दलित पिछड़ों को दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों का एक भयानक षड्यंत्र व चाल है। दूसरे के धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को अपनाकर गुलाम राजा बनने से ज्यादा अच्छा है कि अपने मूल धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को अपनाकर आजाद पंक्षी की तरह आजादीपूर्ण जीवन जिया जाए। साथियों, मनु के द्वारा बनाया गया एक दोहा है, पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूज्य ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी या बुरा हो तो भी उसकी पूजा करना चाहिए। शूद्र अर्थात दलित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक कितना भी बुद्धिमान हो तो भी उसकी पूजा, सम्मान नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें लोगों को कथा प्रवचन के माध्यम से बताई जाती हैं। यदि ब्राह्मण की पूजा नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, घोर नरक में जाओगे। इसी भय से पिछड़े दलित लोग दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं। विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों, आर्यों ने
अपने आप को अपने धर्म ग्रंथों में आर्य घोषित किया। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर भारत के मूल निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ बनाकर उनके बीच शामिल होकर उनके समाज, संस्कृति और धर्म में विकृति निर्माण कर उनमें भेद पैदा कर उनके सभी प्रकार की संपत्ति पर कब्जा जमा लिया और वर्ण व्यवस्था की स्थापना अपने ब्राह्मण धर्म के राजनीतिक छल से कर दिया, जिसका संघर्ष आज भी वर्तमान में इन विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों से मूल निवासियों का निरंतर चल रहा है। इन्होंने मूल निवासियों को एक दूसरे से नीचा बताकर 6,743 जाति और उपजातियों में बांटा। यह वर्ग जन्म से मरने तक बेवकूफ बनाता है, जैसे बच्चा होने पर हवन, नामकरण के नाम पर दान दक्षिणा लेना, ग्रह बताकर उपाय के नाम पर दान लेना, विवाह में दान, मरने में दान जैसे गोदान। यहां तक कि पंडित के बिना पूंछे मकान नहीं बना सकते। आशीर्वाद के लिए इनकी सेवा करना, हमारे पुरखों की हार व आर्यों की जीत की कथा सुनाना, देवी देवताओं का प्रचार करके हमें अंधविश्वास में फंसाते हैं और अवतारवाद को बढ़ावा देते हैं। नरक, स्वर्ग, पाप, पुण्य कर्म, धर्म, पुनर्जन्म का पाठ पढ़ाते हैं। मूलवासियों का धन लेकर और उनका शोषण कर उन्हें लाचार बना देते हैं। सन 1925 से पहले इस देश में कोई कांवड़ का नाम नहीं जानता था। आरएसएस ने प्रचार किया, जो गंगा से कांवड़ लाएगा उसे मोक्ष मिलेगा, बिगड़े काम बनेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। इसके चक्कर में अकेले हरिद्वार से प्रतिवर्ष 1 करोड़ कांवड़ उठती है। अगर एक कांवड़िया एक मंदिर में 1 रुपये चढ़ाता है तो 1 करोड़ रुपए पुजारी के घर पहुंच जाता है। और पुजारी किस जाति वर्ण के होते हैं यह सभी को पता है। सन 1925 से देश का प्रधानमंत्री सबसे अधिक ब्राह्मण रहा है। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ को ताशकंद के समझौते पर हार्ट अटैक की मौत दर्शाई गई। चरण सिंह जाट थे, एक दिन भी लोकसभा में नहीं बैठने दिया गया। वीपी सिंह ने संविधान की धारा 340 लागू की, उन्हें तुरंत हटा दिया गया। देश में 4,500 आईएएस अधिकारियों में 3,800 ब्राह्मण, 660 क्षत्रिय व वैश्य। जनसंख्या 15%, परंतु 97% फैक्ट्री, 94% भूमि, 87% नौकरी पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और विधायिका पर पूर्ण कब्जा ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने भारतीयों को जाति वर्ण में बांटकर कमजोर और असंगठित कर दिया। यह इतिहास की सच्चाई है। ब्राह्मणवाद से भारतीयों की एकता समाप्त हो गई, समाज असंगठित हो गया, राष्ट्र की स्वतंत्रता खो गई, श्रम की मर्यादा मिट गई। ब्राह्मणवाद से भारतीय अशिक्षित बने। ब्राह्मणवाद से भारतीय शराबी, जुआड़ी, अत्याचारी, व्यभिचारी, कामचोर और भ्रष्ट बने। ब्राह्मणवाद भारत के कण कण और जन जन में समाया है। भारत के लोग ब्राह्मणवाद में जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। ऐसे भयानक ब्राह्मणवाद को मिटाना अत्यंत ही कठिन है। इससे बचने के उपायों पर हमें आपको मिलकर चर्चा करना है। ब्राह्मणवाद क्या है? हिंदू धर्म का सीधा अर्थ है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का सीधा अर्थ ब्राह्मणों का धार्मिक आदेश मानना। ब्राह्मण सबसे पूज्य है और जाति मानना अनिवार्य है। यही ब्राह्मणवाद है। जन्म के आधार पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना और अपने को ब्राह्मण से नीचा मानना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने जाति बनाई, प्रत्येक जाति को एक दूसरे से ऊंच नीच बनाया और खुद सबसे पूज्य और महान बन गए। इस व्यवस्था को मानना ब्राह्मणवाद है। स्त्री को महत्वहीन और पापयोनि तथा पाप की खान कहना, मानना तथा स्त्री पुरुष को बराबर न मानना ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणों ने हिंदुओं को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए मनगढ़ंत देवी देवता, ईश्वर बनाया, पाखंड पैदा किया। पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित अनेकानेक कथा कहानी लिखी। इन मनगढ़ंत देवी देवता, ईश्वर को मानना, पूजना ब्राह्मणवाद है। पाखंड और अंधविश्वास पूर्वक जीवन जीना, पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित रीति रिवाज, पर्व त्योहार मनाना ब्राह्मणवाद है। पाखंड तथा अंधविश्वास पर आधारित पुस्तकों को पूजना, श्रद्धा पूर्वक पढ़ना, मानना, देवी देवता, ईश्वर महिमा की पुस्तकों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना, मानना, पूजना ब्राह्मणवाद है। जन्मोत्सव, शादी विवाह, शोक दिवस,
पूजा के लिए ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में बुलाना ब्राह्मणवाद है। यात्रा, गृह निर्माण, विवाह का मुहूर्त, शुभ दिन निकलवाना, धार्मिक संस्कार कराना, ब्राह्मण को जाति के आधार पर प्रणाम करना ब्राह्मणवाद है। अंधविश्वास पर आधारित सैकड़ों तरह के चित्रों के कैलेंडर ब्राह्मणवादियों ने छापकर, बेंचकर, प्रचार कर भारतीयों के मन में भ्रम जाल फैला रखा है। ऐसे अंधविश्वास पूर्ण चित्रों को फाड़कर घर से बाहर फेंकें, अंधविश्वास से मुक्त हों। श्री कृष्ण ने यज्ञ, पूजा आदि का विरोध किया था। वे यादवों के पुरखे थे। वे माथे पर लाल रंग नहीं लगाते थे। पुरुष अपने माथे पर लाल रंग पूजा के समय लगाता है। आज यादव समाज के लोग भी माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाते हैं। बिंदी महिलाओं के श्रृंगार में आती है, तो क्या यादव समाज के पुरुष पुरुष होकर भी महिला दिखना चाहते हैं? जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का विकास होता गया, वैसे वैसे पुरानी रूढ़िवादी विचार और मान्यताएं ध्वस्त होती गईं। पुरानी और नई सोच समझ के बीच संघर्ष बढ़ता ही गया। पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन चला, तो ब्राह्मणवाद की अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय से टकराने लगा और ब्राह्मणवाद से दो दो हाथ करना पड़ा है। चाहे वह बुद्ध का समाजवादी आंदोलन हो, अंबेडकर का सामाजिक आंदोलन हो या रामस्वरूप वर्मा का मानववादी आंदोलन। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रामास्वामी पेरियार द्वारा रचित पुस्तक सच्ची रामायण पढ़ सकते हैं। और हाँ साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने नजदीकी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।